जी, तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.3 जिसमें वो कहता है कि अ वायर लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक वायर है एक जिसको हमने बिछाया हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है जी। तो बच्चों ये साफ नज़र आता है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है अभी तक। तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। ये कोई आपके बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कह लें एज अ एग्जांपल्स लिए गए हैं कहीं से, मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है। तो लिहाजा उनके थ्रू आपको ये क्वेश्चन जनरेट करके समझाए जा रहे हैं, बिकॉज हमने कंसेप्ट पे चलना है। आप ये जानते हैं हमारे कोर्स को कंसेप्ट की बेस पे चलाया जा रहा है, डेट्स पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मुझे उठाने पड़े कहीं से, तो वही क्वेश्चंस अब आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन कैसे हमारी मतलब के जहन में क्वेश्चन को चलाएँगे, ये सब कुछ जानना आपका काम है, और कैसे जानना है वो मैं आपको बताऊँगा। देखो वो कहता है अ वायर लाइज़, यानी कि एक तार को बिछाया गया है एक्स एक्सिस के अलोंग विद अ चार्ज डेंसिटी रो एल। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसने सिर्फ चार्ज डेंसिटी लिखा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये लाइन चार्ज डेंसिटी है या क्या नाम है अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है। लेकिन इसका पता मुझे कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। ये देखो इसके बटे में सिर्फ मीटर है, ये एक लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर इसके बटे में मीटर स्क्वायर होता तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती, और अगर इसके बटे में मीटर क्यूब होता तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती, यानी कि ये एक लाइन चार्ज डेंसिटी है। ओके हो गया। आगे देखें, उसने मुझे कह दिया कि फाइंड करें टोटल चार्ज फ्रॉम एक्स टू एक्स की लिमिट्स आगे दे दी हैं। तो चलो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। टोटल चार्ज निकालना, टोटल चार्ज का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ रो एल डी एल। ठीक है जी। यहाँ पे जो डीएल है बच्चों, देखो हमारा जो मतलब कि चार्ज है वो किस एक्सिस के अलोंग बिछा हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि उसकी लिमिट्स दी गई हैं। और हमारी इक्वेशन में भी देखें एक्स एक्स ही है, तो लिहाजा हम डीएल को डीएक्स से रिप्लेस कर दें, क्योंकि एक्स में चेंज आ रहा है, और लिहाजा ये इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी। रो एल बच्चों किससे रिप्लेस हो जाएगा, उसकी इक्वेशन पुट कर दी जाएगी। देखो क्या है, 4x² प्लस 2x। ये माइक्रो कूलम मीटर एक साइड पे कर दो, यानी जैसे ये कह लें कि अभी जो प्रूव हम करने वाले हैं साल, वो उससे अलहदा हो गई है ये चीज़ अभी के लिए। ठीक है। तो लिहाजा साथ में आ जाएगा डीएल की जगह क्या बच्चों, डीएक्स। अब लिमिट्स भी आएंगी, लिमिट्स एक्स के अलोंग सारा सिस्टम चल रहा है ना, तो यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स क्या है, 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक, यानी कि 1 to 5 सिर्फ लिखना है, मीटर नहीं लिखना साथ में। तो देखो बच्चों, अब ये दो वेरिएबल्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद अलग-अलग हो जाएंगे। देखें फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, 4 dx के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, 4x² dx हो जाएगा, तो 4 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और इस तरह से लिमिट आ जाएगी। देखो 1 to 5 x² dx। ओके, दरमियान में था प्लस 2x भी dx से मल्टीप्लाई हुआ, तो मेरे पास 2 देखे मैंने बाहर निकाल लिया, और ऐसे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 x ऑफ dx। ओके हो गया जी, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो देखें बच्चे क्यू क्या आएगा आपके पास। देखें असल में हमारे पास एक्स स्क्वायर देखें एक वेरिएबल है जिसका जिसके पावर के बगैर अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो 1 होता है एक्स का, तो लिहाजा 1 इसके साथ मौजूद है। जब भी किसी वेरिएबल के साथ उसका उसका डेरिवेटिव मौजूद हो और उसकी इंटीग्रेशन ली जा रही हो, तो उसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाता है और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो बच्चों क्या होगा, एक्स की पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा। देखो इसकी पावर बनती है 3, तो मैंने 3 से तकसीम कर दिया और साथ में लिमिट्स लिख दी जाएंगी 1 to 5। ओके बच्चों, इसी तरह से दूसरी तरफ भी यही होगा, 2 एक्स की पावर में एक प्लस कर दिया गया, क्योंकि ये भी एक वही कांस्टेंट है। देखें इसका भी वेरिएबल सॉरी ये भी एक वेरिएबल है जिसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। हर एक नंबर के साथ बच्चों 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होता है, तो ये भी वही काम हो गया। इसकी पावर में मैंने एक प्लस कर दिया और उसी पावर से डिवाइड कर दिया और साथ में लिमिट्स आ गई। अब बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, 2 से कैंसिल हो गया, ये 4/3 बन गया। अब इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ रही है, 4/3 और ये बन रहा है एक्स की पावर क्यूब। तो क्यूब वाली वैल्यूज में मैंने लिमिट्स पुट करनी है। देखो लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 5 का क्यूब यानी कि एक्स की जगह वैल्यू पुट होनी है ना, अंदर था एक्स का क्यूब, तो यानी कि 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट होता है तो 1 का क्यूब। ठीक है बच्चों, मैंने बस एक्स की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, अपर और हायर लिमिट की, अपर एंड लोअर लिमिट कह लो यार, जो भी कह लो। प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर में कैसे लिमिट्स पुट होंगी, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस बच्चों लिमिट्स पुट होती हैं वेरिएबल्स की जगह। वेरिएबल की क्या चीज़ बनी होती है, वो उस तरह से पावर बस आ जाती है। अब इसको भी मैं कैलकुलेटर पे पुट करूंगा और बच्चों आपका आंसर किस फॉर्म में आएगा ज़रा देखें। ये जो आपने लिमिट्स पुट किए इन सब के साथ मीटर था, तो हमें आंसर में इन सब को जब प्लस वगैरह सब कुछ कर लूंगा तो मेरे पास एक मीटर आ रहा होगा, और ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी इसके साथ था माइक्रो कूलम पर मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, सिर्फ माइक्रो कूलम आपका चार्ज आ जाएगा, यानी जो भी आपका आंसर आना है उसके साथ जो यूनिट होगा वो होगा माइक्रो कूलम। हाँ जी, तो बच्चों आपका ये आंसर आ गया 189.3। ओके जी।
तो ये आ रहा है आपके पास इसका चार्ज। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इसको माइक्रो से मिली में लिखना चाहो लिख सकते हो, 0.1 0.2 लिख सकते हो, 0.2 मिली कूलम भी आप इसको लिख सकते हो। लेकिन ये माइक्रो में अच्छा लगता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो जो आपको बेटर लगता है आप उस तरह से लिख लीजिएगा।